जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं, वो घात समुच्चय के बारे में है कि घात समुच्चय कैसे आप लोग देखोगे और घात समुच्चय बनता कैसे है। घात समुच्चय के बाद आता है यूनिवर्सल सेट। इन सभी सेटों के बारे में हम आप लोग से चर्चा आज करेंगे जो है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले घात समुच्चय क्या होता है। घात समुच्चय, अगर हम घात समुच्चय के बारे में चर्चा करें यानी पावर सेट, तो आप इसकी डिफिनीशन क्या बतलाएंगे। इसका डिफिनीशन आप लोग को उप समुच्चय के बारे में पढ़ चुके होंगे। कौन समुच्चय? उप समुच्चय। उप समुच्चय के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की होगी, जिसे क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसेट। किसी समुच्चय का उप समुच्चय ही। परिभाषा कैसे आप बनाओगे? घात समुच्चय की अगर आपको परिभाषा बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? किसी समुच्चय का उप समुच्चय ही घात समुच्चय कहलाता है। ये इसकी परिभाषा बनती है। किसकी? पावर सेट की। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये बातें कि पावर सेट क्या कहते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने ये देखा होगा। उप समुच्चय के बारे में खूब अच्छी जानकारी आप लोग को मिली होगी। अगर नहीं मिली होगी तो जाकर के ये वीडियो जो है कक्षा 11 के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। मैथ का प्लेलिस्ट है। तो चलिए, उसके बाद आप लोग को बताते हैं यूनिवर्सल समखष्टी समुच्चय। समखष्टी समुच्चय, ये देख लीजिए। समखष्टी समुच्चय के बारे में अगर हम चर्चा करें, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ये देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट के बारे में है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चय के अवयव उसमें विद्यमान हो, सभी समुच्चय का अवयव हो, तो ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल का मतलब सभी समुच्चय उसमें समाहित हो, तो वो जो है यूनिवर्सल कहा जाता है। जैसे ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? पूरा यूनिवर्सल की बात कहते हैं कि पूरा उसमें सब कुछ समाहित हुआ है, उसी के अंदर है सब कुछ। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं, यूनिवर्सल को यू से व्यक्त करते हैं। यू से यूनिवर्सल सेट। जैसे आप यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देख लीजिए। आप यूनिवर्सल सेट के बारे में गौर कर सकते हैं। ए बराबर जैसे आपको दे दिया 1, 3, 5। बी बराबर आपको दे दिया 0, 4, 5, 6। सी बराबर दे दिया 6, 7, 8, 9। ये देख लीजिए, आप यहां पर दिखा सकते हैं। इसका भी अवयव इसमें है, बी का भी अवयव इसमें, सी का भी अवयव इसमें है। तो इसलिए इन्हें कहेंगे, ये यू वाले को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। यूनिवर्सल का मतलब आप समझ गए होंगे। कितना भी समुच्चय दिया रहे, उन सभी समुच्चय के अवयव किसी ऐसा समुच्चय हो जो उसमें विद्यमान हो। ए का भी अवयव यू में है, बी का अवयव भी यू में है, सी का भी अवयव यू में है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आपको इसकी चर्चा जो है वेन आरेख में भी किया जाएगा। वेन डायग्राम में भी आप लोग को दिखलाया जाएगा कि कैसे यूनिवर्सल सेट बनता है, कैसे समुच्चय बनता है। ये सब बातें चर्चा होगी। तो आज जो चर्चा हो रही है वो समखष्टी समुच्चय के एक अंकगणितीय आधार पर, आरेख आधार पर नहीं, डायग्राम के आधार पर नहीं, अंकों के आधार पर आप लोग को ये चर्चा किया जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट कैसे होता है। ठीक है, तो यहां तक तो ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम आपको दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट के बाद जो है हम आपको चर्चा करेंगे कि यूनिवर्सल तो आप लोगों ने देख लिया। अब आपको हम जो चर्चा करेंगे उस पूरक समुच्चय के बारे में चर्चा करेंगे कि पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट्री सेट। कौन सा सेट? कंप्लीमेंट्री सेट के बारे में चर्चा करेंगे। देख लीजिए, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री सेट यानी इसे पूरक क्या कहेंगे? पूरक समुच्चय कहेंगे। तो पूरक समुच्चय के बारे में अगर हम आपको ध्यान में दिखलाएं कि पूरक समुच्चय क्या बनता है, तो जरा गौर करिएगा कि पूरक समुच्चय की कंडीशन क्या होती है। जब यूनिवर्सल सेट दिया रहे,
क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है। अगर यूनिवर्सल सेट में से किसी समुच्चय को घटा दिया जाए, किसी समुच्चय को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाता है, सॉरी वो आप लोग को कंप्लीमेंट्री सेट बन जाता है। तो जैसे आपको U बराबर क्या दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लीजिए ये आपको बन गया। और A बराबर आपको क्या दे दिया, 1 3 5 8 ये दे दिया। तो इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीमेंट्री इसको सेट A डैश बराबर क्या कर सकते हैं, U माइनस A कर सकते हैं। अब आपको दिखाना है कि U का कौन सा अवयव है जो A में नहीं है, U का कौन सा अवयव है जो A में नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 नहीं है और 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। ये देख लीजिए आप यहां पर, एक तो है 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं, ये आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, कंप्लीमेंट्री सेट। आप यहां पर कर सकते हैं A डैश बराबर क्या दिखला देंगे, 2 4 6 7 9, ये देख लीजिए, ये आप लोग को यहां पर ये कंडीशन दिखलाई गई है कंप्लीमेंट्री सेट। कोई भी आप इसी ढंग से आप बता सकते हैं। तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे डिसजॉइंट सेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए डिसजॉइंट क्या होता है, सेट असंयुक्त, क्या चर्चा करेंगे, असंयुक्त के बारे में चर्चा करेंगे कि असंयुक्त समुच्चय। देख लीजिएगा असंयुक्त समुच्चय क्या होता है बेटा, यहां पर देख लीजिए। असंयुक्त मतलब क्या होता है, जैसे 2 या 3 समुच्चय हैं, उनके अवयव आपस में न मिलते हो, 1 2 3, B बराबर आप कह सकते हैं 6 7 8, ये देख लीजिए ये मिल नहीं रहे हैं, इनका भी अवयव अलग है, इनका भी अवयव, इसलिए इसे डिसजॉइंट कहते हैं, असंयुक्त कहते हैं। अगर इसमें से एक भी अवयव, इसमें से भी एक अवयव मिलता होता तब ये डिसजॉइंट अवयव की बात नहीं करता, सेट की बात नहीं करता। तो यहां पर ये देख लीजिए अलग अलग अवयव हैं, तो ये आपका डिसजॉइंट सेट हो गया। तो ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो गया। अब अंतर समुच्चय आप देख लीजिए, अंतर जैसे 2 समुच्चय दिया गया, A बराबर क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 1 2 3 4, B बराबर आपको दे दे, जैसे आपको दे दे 2 4 5 6 7, ये देख लीजिए आपको दे दिए। अगर A माइनस बी पूछता है, क्या पूछता है, A माइनस बी की अगर बात करता है कि A माइनस बी क्या होता है, तो आप यहां पर दिखा सकते हैं कि A माइनस बी बराबर A का कौन सा अवयव है जो B में नहीं है। तो आप क्या दिखा सकते हैं कि A का कौन सा अवयव, 1 और क्या 3 नहीं है, ये देख लीजिए A माइनस। अगर B माइनस A पूछे तो B का कौन सा अवयव है जो A में नहीं है, तो यहां पर करेंगे B का कौन सा अवयव है जो A में नहीं है, 5 नहीं है और 6 नहीं है और 7 नहीं, ये देख लीजिए आप यहां पर दिखा सकते हैं कि ये अंतर समुच्चय की बात करता है। क्या करता है, अंतर समुच्चय की बात करता है। जब भी A माइनस बी पूछे तो A का कौन सा अवयव है जो B में नहीं है, और B माइनस पूछे कि B का कौन सा अवयव है जो A में नहीं है, ये अंतर की बात करता है, डिफरेंस की बात करता है। अंतर समुच्चय, डिफरेंस सेट, डिफरेंस सेट, अंतर समुच्चय, कौन समुच्चय, अंतर समुच्चय की बात करता है। तो यहां पर आप लोग को ये बात आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया ना, अंतर समुच्चय के बारे में आप जितने पॉइंट हमने बताया आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है।